हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि काफ़ी अच्छे हो और सेफ हो। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 10। जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर नंबर 10 से पहले नहीं देखा है वो एक बार उनसे पहले लेक्चर्स को देखो, उनके नोट्स बनाओ, उनको मेमोराइज करो, समराइज करो बच्चों। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप लोगों को इसके नोटिफिकेशन यूट्यूब ऐप पे आते रहे। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10। और आज की इस क्लास में बच्चों हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन नेम विच आर यूजफुल इन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग देखोगे, जब तक आप लोगों का सिलेबस पूरा होगा तब तक आप देखोगे कि बहुत सारे कॉमन नेम जो हमारे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं और हम उन्हें बार बार यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका 11th क्लास का पोर्शन हो चाहे वो आपका 12th क्लास का पोर्शन हो। तो 11th और 12th दोनों में उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उन्हीं कंपाउंड्स को, जिन कंपाउंड्स को हम आईयूपीएससी के नाम से नहीं जानकर कॉमन नेम से ज़्यादा जानते हैं, उन कंपाउंड्स को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो गाइज सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना, उनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना, एकदम बारीकी से ऑब्जर्व करना कि स्ट्रक्चर कैसी है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर माइनर डिफरेंस होगा तो माइनर डिफरेंस होने की वजह से कंप्लीटली स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करना गाइस। चलो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला कंपाउंड। जी हाँ, तो गाइस हमारा फर्स्ट जो कंपाउंड है इस सीरीज में वो है टोल्यूइन। टोल्यूइन की स्ट्रक्चर है बेंजीन के, आप किसी भी एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अगर ऐड करते हो तो वो आपका टोल्यूइन कहलाएगा। दैट मीन्स कि बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है भाई, ठीक है गाइस, बात समझ आ रही है सबको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है एनिलीन। तो एनिलीन में आप देखोगे तो आपको बेंजीन पे किसी भी एक कार्बन पे कहीं पे भी आपका जहां मन करे वहां पर NH2 अगर लगाते हो तो बेंजीन पे जो NH2 होगा दैट इज नोन एज एनिलीन। नंबर थर्ड, अगर आपके पास बेंजीन है बच्चों और बेंजीन के किसी भी एक कार्बन पे आप अगर OH लगाते हो देन दैट इज नोन एज फिनोल। क्या बोलेंगे उसको हम? फिनोल। बात समझ आ रही है। नंबर फोर, एनिसोल। हाँ जी, तो एनिसोल के स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे आगे जाके एल्काइल हैलाइड SN1 SN2 रिएक्शंस, तो वहां पे आप देखोगे कि जो आपका ईथर का हाइड्रोलाइसिस होता है, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, रिएक्शन ऑफ ईथर विद H2+, तो वहां पे गाइस ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और वहां पे आपको अगर इसका स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास बेंजीन पे एक ईथर लगा हो एक कार्बन का, दैट मीन्स कि बेंजीन पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा हो तो वो क्या कहलाता है? एनिसोल। क्या बोलेंगे उसको? एनिसोल। नंबर 5 गाइस, अगर आप देखोगे क्यूमीन है मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड अकॉर्डिंग टू जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। आपके फिर से एक चैप्टर होगा फिनोल वाला, उस फिनोल वाले चैप्टर में आपको काफी ज्यादा यूजफुल होगा। कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म इसके ऊपर बेस्ड होगी कि फिनोल से कैसे क्यूमीन का फॉर्मेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ये रिएक्शन काफी ज्यादा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिस्टिक अप्रोच की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस क्यूमीन के स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। आपको सिंपली बेंजीन के ऊपर किसी भी एक कार्बन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाना है, यानी 3 कार्बन लगाना है और उसके बीच वाले कार्बन से बेंजीन को कनेक्ट करना है, तो वो आपका क्यूमीन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे स्टाइरिन। स्टाइरिन बेंजीन के ऊपर अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH लगाते हो, या मैं ऐसे बोलूँ कि एथीन अगर हमारे पास और एथीन की किसी एक वैलेंसी को आप फ्री करते हो और उस फ्री वैलेंसी पे आप लगाते हो वहां पे बेंजीन ग्रुप एथीन से, तो वो आपका कहलाएगा स्टाइरिन। बात समझ आ रही बच्चों की कैसे में करना है? टोल्यूइन क्या होता है हम लोगों ने देख लिया। बेंजीन पे CH3, बेंजीन पे अगर NH2 है तो एनिलीन होगा, बेंजीन पे अगर OH है तो फिनोल होगा, बेंजीन पे अगर OCH3 है तो एनिसोल होगा, बेंजीन पे अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है बच्चों तो वो आपका क्यूमीन होगा। और इसी तरीके से बेंजीन पे अगर आप लोगों ने CH डबल बॉन्ड CH2 लगाया तो वो आपका स्टाइरिन होगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे नंबर 7। गाइस अगर आप नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 इन तीनों को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 7, 8 और 9 जो है गाइस एक ही कंपाउंड है। बस उसमें डिफरेंस ये है कि वहां पे ऑर्थो, मेटा और पेरा, इन 3 लोकेशंस पे हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट CH3 को एक बार ऑर्थो पे रख रहे हैं, एक बार मेटा पे रख रहे हैं और एक बार पेरा पे रख रहे हैं। तो उसका जो नेम होगा दैट इज नोन एज जाइलिन। हम उसको क्या बोलेंगे? जाइलिन। अगर आप 1, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप रखते हो, 1 पे भी मिथाइल और 2 पे भी मिथाइल, तो आपका ऑर्थोजाइलिन कहलाएगा। अगर आप 1, 3 पे करते हो बच्चों तो 1, 3 पे आने की वजह से मेटा पोजीशन होगी तो वो आपको मेटाजाइलिन कहलाएगा। और अगर आप 1, 4 करते हो बच्चों तो आपको वो पैराजाइलिन कहलाएगा। तो गाइस इसी के साथ अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक बार। हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे होगा नंबर 10।
गाइस नंबर 10 हमारा यहाँ पे है मैसिटिलीन। आप इसको बोलोगे मैसिटिलीन और मैसिटाइलिन, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास बेंजीन होगा और उस बेंजीन पे 3 CH3 ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पे लगे होंगे, एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन जो है उसका कॉमन नेम है गाइस मैसिटिलीन और वी कैन से मैसिटाइलिन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। नेक्स्ट गाइस यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड हो NH2, NH2CO NH2, ये आपका यूरिया है, इसको भी आप मेमोराइज करोगे। हालांकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बट इसको ऑर्गेनिक में काफी ज्यादा यूज करते हैं एन कंटेनिंग कंपाउंड वाले चैप्टर में क्लास 12th। तो आप लोगों को इसको मेमोराइज अभी से करना है ताकि वहां पे आप लोगों को दिक्कत ना आए। गाइस नेक्स्ट हमारा है फिनोल। अब देखो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हो गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर फिनोल की बनाई है, बट इस स्ट्रक्चर का जो मैंने नेम मेंशन किया बच्चों, दैट इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। यानी कि इस फिनोल के दो कॉमन नेम है। एक तो फिनोल जो मैं बोल रहा हूँ, फिनोल सब जानते हैं, काफी ज्यादा कॉमन है, सबको पता होता है, बट इस कार्बोलिक एसिड का जो नेम है वो बहुत कम बच्चों को पता होता। तो आपको ये कार्बोलिक एसिड अच्छे से मेमोराइज करना है कि फिनोल को कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से भी जानते हैं। और गाइज अगर आप एक बार रिवाइज करें स्लाइड को गाइज, तो देखो आप यहाँ पे देखोगे कि 1,2 पे मिथाइल लगा रहे हैं, तो ये आपकी 1,2 लोकेशन जो है 1,2 ये ऑर्थो पोजिशन होती है, 1,3 आपका मेटा पोजिशन होता है और 1,4 आपका पारो होता है। पारो पारो है ना, पारो मैं बोलता हूँ इसको, बट एक्चुअल में ये क्या है, पैरा। तो ये आपकी पैरा पोजिशन होती है। बात समझ आ गई? तो ये हमारी पारो है 1,4 और 1,3 हमारा मेटा है और 1,2 हमारा ऑर्थो है। ओके गाइज, बात समझ आ गई क्या? ठीक है, आगे चले, यहाँ तक ठीक है सबका? ठीक है जी, नेक्स्ट में चलते हैं अब गाइस। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 13। नंबर 13 गाइस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन की फिर से ऑर्थो पोजीशन पे इस बार 2 OH ग्रुप लगे। बात समझ आ रही है? ऑर्थो पे 2 OH ग्रुप लगे। अगर हम लोगों ने देखा था कि अगर 2 CH3 है तो वो जाइलिन था ऑर्थो पे। अगर यहाँ पे 2 OH है गाइस तो यहाँ पे उसको कैटेकोल बोलते हैं ना, कैटेकोल। अगर वो मेटा पे हो जाए तो उसको रिसोर्सिनोल बोलेंगे, और अगर वो पैरा पे हो जाए तो आपका उसका नेम होगा क्विनोल और वी कैन से हाइड्रोक्विनोल। दोनों नेम करेक्ट है गाइस, कई बार आपको क्विनोल मिलेगा और कई बार आपको हाइड्रोक्विनोल मिलेगा। दोनों के दोनों नाम आप लिए सही है, दोनों के दोनों नामों को आपको याद करना है। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? चलो गाइस, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेमोराइज करोगे कि आपका 1,2 पोजीशन पे है OH ग्रुप तो वो आपका कहलाएगा कैटेकोल। अगर वो 1,3 पोजीशन पे है तो आपका रिसोर्सिनोल कहलाएगा, और अगर आपका 1,4 पोजीशन पे बच्चों तो वो आपका क्विनोल कहलाएगा। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको मेमोराइज करना है कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल। अगर हम यहाँ पे कोई ट्रिक बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको यहाँ लगता है कि इसके लिए आप कोई ट्रिक बना सकते हो जो और ज़्यादा ईजी हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी ट्रिक इसके लिए हम बना सकते हैं। और नॉर्मली मैंने इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बना रखी है, सिंपली याद कर रखा है कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल। बस मैंने ये सीक्वेंस याद कर रखी है CRQ, इस तरीके से कुछ दिमाग में सेट कर रखा है CRQ, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल। और वो तो मुझे पता है कि ऑर्थो मेटा पैरा, वो सीक्वेंस तो अपने को पता होता है। तो मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ कि CRQ है, देखो मुझे ये नाम तो याद रहता है कि कैटेकोल क्या है, रिसोर्सिनोल क्या है, क्विनोल क्या है, नाम मैंने याद कर रखे हैं। आप भी करोगे आपको भी हो जाएगा पहली बार में, बट आप सीक्वेंस के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी तो आप ऐसे याद कर लो CRQ, ठीक है, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल, दैट्स इट। और क्विनोल का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? हाइड्रोक्विनोन। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट नेम है, कई बार एग्जाम में आता है हाइड्रोक्विनोन, तो आप लोगों को ये नेम भी पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, बात समझ में आ गई? आगे चलें? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखोगे तो यहाँ पे बेंजीन पे जो ग्रुप कनेक्टेड है दैट इज नॉन एज COCH3, और हम जानते हैं कि CH3C डबल बॉन्ड O, या हम बोल सकते हैं कि COCH3 जो ग्रुप है उसका जो नेम होता है बच्चों वो होता है एसिड। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा दैट इज नॉन एज एसिटोफिनोन। उसको आप क्या बोलोगे? एसिटोफिनोन। बेंजीन पे अगर COCH3 है तो आपका एसिटोफिनोन होगा, और अगर बेंजीन पे बच्चों आप ऐसे देखो कि एक C डबल बॉन्ड O है और उस C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर बेंजीन है दैट इज नॉन एज बेंजोफिनोन। उसे हम क्या बोलेंगे? बेंजोफिनोन। बात समझ आ रही सबको कि बेंजोफिनोन क्या होगा? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, फिर से बेंजीन जो होगा दैट इज नॉन एज बेंजोफिनोन, और एसिटोफिनोन होगा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3। दैट्स इट गाइस।
तो आप लोगों ने अभी यहाँ पे देखा कि एक तो ट्रिक है हमारे पास CRQ, तो CRQ से हम कैटेकोल, रिसर्सनॉल और क्विनोल उसको मेमोराइज कर सकते हैं। और आपके पास एसिटोफेनोल और बेंजोफेनोल है, उसमें आपको COCH3 और C डबल बॉन्ड O बेंजीन को ध्यान रखना है। ठीक है गाइस? जी हाँ गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो बेंजीन है और उस दो बेंजीन का जो नेम होगा गाइस वो होगा नेफ्थलीन। अगर वो दोनों आपस में कनेक्टेड है तो उसको आप क्या बोलोगे बच्चों? आप उसको बोलोगे नेफ्थलीन। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से गाइस अगर आप देखोगे नेक्स्ट 19 तो वहां पे तीन बेंजीन होगी जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। और अगर तीन बेंजीन इस तरीके से कनेक्टेड है बच्चों तो दोनों में डिफरेंस है। अगर तीनों साइड टू साइड, साइड बाय साइड अगर कनेक्टेड है दैट इज नोन एज एंथ्रासीन। और अगर वो एक बेंजीन जो है वो दोनों बेंजीन के रेस्पेक्ट में अगर ऊपर चला जाता है दैट इज नोन एज फिनेंथ्रीन। क्या बोलेंगे उसको हम? फिनेंथ्रीन। तो ये आपका होगा फिनेंथ्रीन। बात समझ में आ रही है? जब एक बेंजीन जो है वो बाकी दो बेंजीन से ऊपर चला गया और जब तीनों बेंजीन साइड टू साइड कनेक्टेड हो दैट इज नोन एज एंथ्रासीन। और अगर दो बेंजीन आपस में कनेक्टेड हो तो उसे हम बोलेंगे बच्चों नेफ्थलीन। बात समझ में आ रही है? तो ये नेम आपको याद रखना है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन जनरली बहुत कम यूज में आता है तो आप बस इन दो को मेमोराइज कर लो, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन और नेफ्थलीन को। तो जो बचेगा वो क्या होगा? फिनेंथ्रीन। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास। नेक्स्ट गाइस हमारे पास है नंबर 21। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन है बच्चों और साइक्लोहेक्सेन के ऊपर इन्होंने 6 Cl लगा रखे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द नेम दैट इज गैमेक्सिन। यहाँ पे इसका जो नेम होगा वो काफी इंपोर्टेंट होगा, गैमेक्सिन होगा। और वी कैन से लिंडेन और वी कैन से 666 और वी कैन से BHC। क्या मतलब है यहाँ पे हर एक नेम का? आप एक बार देखो क्या मतलब होगा गाइस। BHC की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो BHC की फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो गांव में जो खेतों में रहते हैं वो खेतों में इस पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, खेतों में इस दवा का छिड़काव करते हैं ताकि जो वहां पे आसपास जो भी उनकी फसलों को खराब करने वाले जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो वहां पे मर जाए। तो ये पेस्टिसाइड के रूप में यूज होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और रिसेंटली IIT एडवांस ने इसका पूछा था क्वेश्चन, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होती है। नाम इसका बेंजीन आ रहा है बच्चों बट यहाँ पे बेंजीन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे नॉर्मली एक साइक्लोहेक्सेन है और वहां पे 6 हमने क्लोरीन लगा रखे हैं। सबको समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। सो यहाँ पे इसका कॉमन नेम होगा गैमेक्सेन और BHC और वी कैन से लिंडेन और वी कैन से 666। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 4 इसके कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नेक्स्ट आप लोगों के सामने है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। DDT जो मच्छर मारने की दवा के रूप में यूज किया जाता था उसकी भी स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इस तरीके से इस कंपाउंड का हम नेम कर रहे हैं DDT। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप मेमोराइज करोगे। एनी हाउ आपको इसको मेमोराइज करना है। आप चाहो तो अपनी स्टडी वॉल के आगे इनके एक चार्ट लो A3 साइज का, उन पे सबको बना लो। सारे अगर आप देखोगे तो डे बाय डे आप लोगों को मेमोराइज होना स्टार्ट होगी। ऑर्थो एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, इसके स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखिएगा गाइस। यहाँ पे एक बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के ऊपर एक COOH है और COOH के जस्ट पास वाले कार्बन पे उसकी ऑर्थो पोजीशन पे OC डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप कनेक्टेड है। तो इसका जो नेम होगा वो ऑर्थो एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। बट द मोर कॉमन नेम, द मोस्ट कॉमन नेम विच वी आर यूजिंग दैट इज नोन एज एस्पिरिन। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो वहां पे आप लोगों को काफी ज्यादा यूजफुल होगा गाइस। एग्जाम एज इट इज आता है ये, तो इसको हमें बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गाइस यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड भी आपकी एक नेम रिएक्शन है, उसमें आपका प्रोडक्ट बनता है, उसको भी आपको मेमोराइज करना है। क्या होता है? बेंजीन पे एक OH है और एक CHO है, दैट इज नोन एज सैलिसिल एल्डिहाइड। उसके बाद गाइस आपके पास है नंबर 25। बच्चों अगर आप 25 को देखोगे तो 25 में आपके पास बेंजीन के ऊपर NO2 है, दैट इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का जो एग्जैक्ट नेम है जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज नोन एज ऑयल ऑफ मिर्बेन। मिर्बेन का ऑयल है ना, मिर्बेन का ऑयल आप लोगों को याद करना है। सैलिसिल एल्डिहाइड आप लोगों ने देखना है। और यहाँ पे आप लोगों को एक और याद करना है बच्चों, सैलिसिलिक एसिड भी यहाँ पे होता है, उसी को भी मैं साथ में बता देता हूँ। अगर सैलिसिल एल्डिहाइड है तो वो OHCHO होगा, तो अगर वो सैलिसिलिक एसिड होगा तो वो OHCOOH होगा। सो दैट इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलोगे उसका? सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपका हो गया सैलिसिलिक एसिड। बात समझ में आ रही है? और एस्पिरिन की बात की जाए गाइस तो यहाँ पे देखो आप ऑर्थो एसिटोक्सी
दिस ग्रुप इज नोन एज एसिडॉक्सी एंड दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से ये हो जाएगा ऑर्थो एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे इस स्लाइड में। एस्पिरिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। बात समझ आ रही सबको? ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नंबर 26। गाइस 26 जो हमारे पास है, बेंजीन पे CHO है, बेंजील्डिहाइड है, बट बेंजील्डिहाइड का जो कॉमन नेम है वो है ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स, कड़वे बादाम का तेल। तो ये कड़वे बादाम की तेल वर्ड को अगर वो यूज करे तो दैट मीन्स कि आप समझ जाना कि वो बेंजील्डिहाइड के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास है PH बॉन्ड CHH CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, दैट इज नोन एज सिनेमिक एसिड। आपको फिर से इसको अच्छे से याद करना है। सिनेमिक एसिड अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सिनेमिक एसिड के अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहोगे बच्चों तो वो ऐसे बनाओगे कुछ, एक आपके पास बेंजीन है और बेंजीन पे आपके पास यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है और उससे कनेक्टेड COOH है, दैट इज नोन एज सिनेमिक एसिड। बात सुना रही है? इसी तरीके से अगर आपको सिनेमिक एल्डिहाइड बनाना है, सिनेमाल्डिहाइड बनाना है, तो आप CHO को रिप्लेस कर दो CHO से, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सिनेमिन एल्डिहाइड। और ऑयल ऑफ बिटर आलमंड बेंजील्डिहाइड को बोलते हैं बच्चों। कड़वे बादाम का तेल जो है वो बेंजीन पे CHO होगा, बेंजीन पे अगर CH डबल बॉन्ड CH हो सिनेमिक एसिड होगा, और बेंजीन पे अगर CH डबल बॉन्ड CH हो तो वो आपका सिनेमाल्डिहाइड होगा। बात समझ आ रही बच्चों? कर लोगे आप याद उसको? ठीक है। आज की क्लास प्योरली इंफॉर्मेटिव है, इसको आपको मेमोराइज करना है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है गाइस। अगर इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तो आपको मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, इसको मेमोराइज करना ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पे 29 हमारे नेम है एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है, जितने भी मैंने यहाँ पे लिए सारे चुन के रखे हैं बच्चों। एसिटेनिलाइड की स्ट्रक्चर क्या होगी? बेंजीन के ऊपर NHCOCH3, बेंजीन पे क्या होगा? NHCOCH3। समझ आ रही बच्चों? नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे पिक्रिक एसिड, ये आप सब लोगों को पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड होता है, आप लोगों को बताया भी हुआ क्लास में फैकल्टीज ने कि ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, तो ये हो गया अपना पिक्रिक एसिड। और इसी तरीके से बात करें एसिटेनिलाइड की, तो बेंजीन को आपको लगाना है NHCOCH3, तो वो आपको हो जाएगा एसिटेनिलाइड। समझ आ गई गाइस? अगर नेक्स्ट में अपन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास 31 पे है बेंजिल क्लोराइड, 32 पे है बेंजिल क्लोराइड और 33 पे है बेंजो क्लोराइड। अब यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस देखना है कि बेंजिल, बेंजल और बेंजो में क्या डिफरेंस है, जिल, जल और जो का डिफरेंस है गाइस। यहाँ देखो आप, अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन बने बच्चों, CH2 के बाद एक फ्री वैलेंसी हो, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं इसको? बेंजिल। यहाँ पे जो नेम मैंने लिखा है स्टार्टिंग वाला, ये इसी का नेम था, बेंजिल। अगर आप यहाँ पे इस तरह कुछ कंपाउंड बनाते हो जहाँ पे बेंजीन है और उस बेंजीन पे आपकी 2 फ्री वैलेंसी है, CH के बाद 2 फ्री वैलेंसी है, तो वो आपका क्या होगा? बेंजल होगा, वो आपका बेंजल होगा। और इसी तरीके से बच्चों आप यहाँ पे 3 फ्री वैलेंसी करो, 3 फ्री वैलेंसी करो, तो 3 फ्री वैलेंसी के केस में यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वो होगा बेंजो, उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजो। तो आप देखो यहाँ पे कि एक कार्बन के बाद 3 फ्री वैलेंसी करके यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है, तो ये हो जाएगा बेंजो क्लोराइड। और यहाँ पे 2 लगा रखी फ्री वैलेंसी, तो वो बेंजल क्लोराइड हो जाएगा। और अगर एक ही फ्री वैलेंसी है तो दैट इज नोन एज बेंजिल क्लोराइड। और गाइस बेंजिल क्लोराइड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। जब आप SN1 रिएक्शन पढ़ोगे, आप SN2 रिएक्शन पढ़ोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि कैसे ये अपना रोल प्ले करेगा। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है यहाँ तक? ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइस हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक ट्रिक देखने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रिक है आपकी ओमस गिप। ओमस गिप, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ओमस गिप। क्या मतलब है ओमस गिप का? देखो यहाँ पे बच्चों O का मतलब है ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हो, COOH H2C2O4। आपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, फिजिकल में भी देखा होगा। तो ऑक्जेलिक का फॉर्मूला है 2 COOH, आपस में कनेक्ट करोगे आपको ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। अगर बच्चों आपने वहां पे मेलोनिक एसिड अगर लेना है तो दोनों COOH के बीच में आप एक CH2 लगा दो, वो आपका मेलोनिक एसिड होगा, मेलोनिक। ठीक है, मैं मेलोनिक बोल रहा हूँ, मेलिक या मेलिक नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज मेलोनिक। बात समझ आ रही है? ध्यान रखना बच्चों, मेलोनिक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। इसी तरीके से बच्चों आप अगर S के बारे में देखोगे तो वो है सक्सेनिक एसिड। तो आप क्या करो, दोनों COOH के बीच में अगर 2 CH2 लगा दो, 2 कार्बन लगा दो बच्चों, दैट इज नोन एज सक्सेनिक एसिड। और इसी तरीके से अगर आप 3 कार्बन करोगे तो वो ग्लूटारिक एसिड होगा, 4 कार्बन करोगे तो वो एडिपिक एसिड होगा, और 5 कार्बन करोगे तो वो पिमेलिक एसिड होगा।
तो गाइज इस तरीके से आपको ये सारा का सारा जो ओमेस गिव ट्रिक है, इस ट्रिक की हेल्प से आप लोगों को याद करना है कि कौन सा क्या होता है। O मीन्स ऑक्जेलिक एसिड, M मीन्स मेलोनिक एसिड, S मीन्स सक्सेनिक एसिड, G मीन्स ग्लूटारिक एसिड, A मीन्स एडिपिक एसिड और फाइनली P मीन्स पिमेलिक एसिड। बस आपको एक एक कार्बन इंक्रीज करते जाना है और आप ऑक्जेलिक से मेलोनिक, मेलोनिक से सक्सेनिक, सक्सेनिक से ग्लूटारिक, ग्लूटारिक से एडिपिक और एडिपिक से फाइनली पिमेलिक पे पहुंच जाओगे। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। और आज की क्लास बच्चों इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको लगेगा कि शायद मुझे इतना याद करना पड़ेगा, तो जी हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बात सुन रही बच्चों, ठीक है यहाँ तक? तो आपको आज याद करना है, अच्छे से चार्ट बनाओ, अपनी स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार पर लगाओ और उसको आप दिन में देखते रहो। एटलीस्ट आपको 3 to 4 डेज लगेंगे, बट सबको मेमोराइज कर सकते हो। बस आपका विल पावर चाहिए कि आप कितना स्ट्रांगली इसको मेमोराइज करना चाहते हो, आप कितने इसके लिए ग्रेडी हो, आपको कितना यहाँ पे सोचना पड़ रहा है कि मुझे इसको याद क्यों करना है, इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट क्या होने वाला है। तो इसके लिए गाइज आप इसको याद आपको करना ही पड़ेगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।